Hello students, good morning. Today we are going to continue with our chapter number 10. Name of the chapter is What is Cooking? In last video we had studied how different types of metals are used to make utensils और हमने स्टडी किया कि कैसे हम लोग खाने में कुछ चीज़ें पका के खाते हैं, कुछ कच्ची खा लेते हैं या कुछ चीज़ें दोनों तरीके से खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं या कच्ची भी खा सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि कितने अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स यानी बर्तन हमारे किचन में यूज़ होते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कहीं पे या अपने किचन में चपाती बनते हुए देखी है? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। टेकिंग आउट फ्लोर इन ए यूटेंसिल मतलब एक बोल के अंदर, एक यूटेंसिल के अंदर आपको आटा निकालना पड़ता है, फिर उसमें पानी डाल के नीडिंग इट इनटू अ डो, उसको आटे को सानना पड़ता है और सान के उसकी लोई बनाई जाती है। देन मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, और उस साने हुए आटे की छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर। अभी उस बॉल्स को रोल किए जाते हैं और उसे तवे पे सेका जाता है या डायरेक्टली गैस पर सेका जाता है। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रिचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स। तो देखा आपने, आपकी मम्मी कितनी मेहनत करती है तब आपके थाली में रोटी पहुंचती है। तो हमने क्या किया, पहले हमने फ्लोर लिया, फ्लोर मतलब आटा, यूटेंसिल मतलब बर्तन। तो एक बर्तन के अंदर हमने आटा लिया, उसको अच्छे से सान के, नीटिंग मतलब सानना, और नीटिंग इट इनटू अ डो, सान के उसको आटा बना लिया जिससे हम लोग रोटी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं लोई, डो मतलब लोई। देन मेकिंग स्मॉल बोल्स ऑफ द डो, और उस डो की छोटी छोटी रोल्स बना लेंगे और फिर उसको रोलिंग पिन की से हम लोग उसको बॉल को लंबा फ्लैट कर लेंगे एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर। तो इस तरीके से बनते हैं हमारी रोटी। नेक्स्ट वन इज गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीन कुक्ड। अभी आपको क्या करना है, किचन में जाना है और देखना है कि मम्मी क्या पका रही है। वॉट ऑल वॉज डन टू कुक इट मतलब उसको पकाने के लिए मम्मी ने क्या क्या किया। राइट द सीक्वेंस, और आपको यहाँ पे पूरा सीक्वेंस लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक मतलब जो चीज़ बनाई जा रही है, जो आइटम बनाया जा रहा है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इन अ ग्रुप। सो मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की, तो मैं वो सीक्वेंस यहाँ लिखूँगी। नेम ऑफ द आइटम हम लोग बनाए, मैंने देखा राइस को बनते हुए, चावल किस तरीके से बनते हैं वो मैंने देखा है, तो इसके स्टेप्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अभी सबसे पहले क्या करना है, टेक अ बोल ऑफ राइस ग्रेन्स मतलब एक बोल राइस ग्रेन्स लेना है। देन वॉश इट विथ प्लेन वाटर, और उसको साफ पानी से धो लेना है। देन टेक 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन ए पैन, और एक पैन में 2 से 3 ग्लास पानी लिया। फिर क्या किया, पुट द राइस ग्रेस इन द वाटर। फिर धोए हुए जो चावल थे वो हमने पानी में डाल दिए। देन पुट द पैन ऑन द स्टोव एंड लेट द वाटर टू बॉईल, और फिर वो पैन को हमने स्टोव पे रख दिया और पानी को उबलने दिया। देन कुक टिल राइस इज डन, ड्रेन एक्स्ट्रा वाटर मतलब हमको कब तक पकाना है, जब तक कि राइस पक नहीं जाए तब तक हमको उसको बनाते रहना है। देन जो एक्स्ट्रा पानी बचेगा उसको निकाल देना है। तो देखा आपने, एक राइस बनने के लिए कितने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। पहले राइस लिया, उसको वॉश किया, फिर पैन में 2-3 ग्लास पानी डाला। और पता है बच्चों, कुछ लोग पहले पानी को गर्म कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसमें राइस डालते हैं, और फिर राइस को जब तक वो अच्छे से, हम लोग कैसे चेक करेंगे, एक दाना निकाल के ले लेंगे, अगर वो दब जाएगा तो समझ लेना है कि राइस कुक हो गया है, और एक्स्ट्रा अगर पानी है उसमें तो उसको ड्रेन करेंगे। तो इस तरीके से बनते हैं हमारे चावल। पहले चावल लिया, उसको वॉश किया, एक्स्ट्रा पानी निकाला, फिर गैस पे उसको चढ़ाया, और जब तक वो पक नहीं जाए तब तक हमने उसको पकाते रहे। ओके स्टूडेंट्स, ना
यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अभी आपको पता है फूड आइटम्स को अलग अलग तरीक़ों से पकाया जाता है। सम आर बेक्ड, कुछ को बेक किया जाता है जैसे कि केक, मफिन्स। सम आर फ्राइड, जैसे कि पकोड़े, वेज, इन सबको फ्राई किया जाता है। सम आर रोस्टेड, जैसे कि पापड़ है जिनको रोस्ट किया जाता है। एंड सम आर स्टीम्ड, जिनको भाप लगा के पकाया जाता है। जब हम माइक्रोवेव में कोई चीज़ पकाते हैं उसको बोलते हैं बेकिंग। फिर जब तेल में गरम गरम खोलते हुए तेल में अगर हम कोई चीज़ पकाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्राइड, फ्राई करना। और जब गैस पे डायरेक्टली हम लोग किसी चीज़ को सेकते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टेड। या अगर तवे पे हम लोग खाली खाली उसको सेकते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्ट करना। और स्टीमिंग मतलब जब खौलते हुए पानी के ऊपर हम लोग कोई थाली या कोई बर्तन रखे, हम लोग जब उसकी भाप लगा के उसको पकाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टीमिंग। तो ये है पकाने के कुछ तरीके। अभी हम लोग इसको करेंगे। इस टेबल में क्या दिया है हम इसको समझते हैं। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। नीचे कुछ अलग अलग टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग दिया है। राइट द नेम ऑफ टू आइटम्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दिस मेथड। और हमको यहाँ पे दो आइटम्स के नाम लिखने हैं जो इन मेथड से बनाए जाते हैं। एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स टू। और हमको नीचे कुछ और मेथड्स ऑफ कुकिंग ऐड करना है और उनके एग्जाम्पल्स भी देना है। चलो लेट अस स्टार्ट विथ रोस्टिंग। अभी पहले टेबल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ कुकिंग, मतलब यहाँ के कुकिंग के तरीके दिए गए हैं। और नेम ऑफ थिंग्स, यहाँ पे फूड आइटम्स के डिशेस के नाम लिखने हैं हमको। पहला है रोस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था रोस्टिंग में क्या होता है, उसको डायरेक्ट आंच पे उसको सेका जाता है या तवे पे रख के हम लोग उस चीज़ को सेकते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। जैसे कि कॉर्न, जैसे आपने भुट्टा खाया होगा उसको कैसे गैस पे डायरेक्टली सेक के हम लोग भुट्टे को सेक के खाते हैं। या फिर पापड़ या रोटी, देखिए यहाँ पे कैसे रोटी को उसको डायरेक्टली सेका जा रहा है, या इसको तवे पे भी सेकेंगे तो भी रोस्टिंग ही कहेंगे। और पापड़ को देखिए कैसे इसको सेका जा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। देन कम्स बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, फूड आइटम को डायरेक्टली खौलते हुए पानी में डाल के उसको उबाला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे वेजिटेबल्स हम लोग बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे पोटैटो बॉईल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग राइस भी बॉईल करके बनाते हैं। एंड एग भी कुछ लोग और बॉईल करके खाते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ बॉइलिंग, जिसमें गर्म पानी में चीज़ों को उबाल के बनाया जाता है। देन थर्ड वन इज फ्राइंग। फ्राइंग में क्या होता है, गरम गरम तेल में चीज़ें डाल के तली जाती हैं, तलने को बोलते हैं फ्राइंग। जैसे कि हम पूरी खाते हैं, आप सबको पसंद है ना पूरियाँ, पकोड़े, जलेबी, ये सब कैसे बनते हैं, गरम गरम तेल में उन चीज़ों को डाल के उनको तला जाता है तो उसको बोलते हैं फ्राइंग। देन नेक्स्ट वन इज बेकिंग। अब बेकिंग क्या है, बेकिंग माइक्रोवेव में डाल के हम लोग वो चीज़ों को बनाते हैं तो वो चीज़ को बोलते हैं बेकिंग। जैसे कि केक हो गए, बिस्किट्स हो गए, मफिन्स हो गए, है ना, इन सब चीज़ों को क्या, इन सब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेकिंग। देन नेक्स्ट वन इज स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब क्या होता है, इधर गर्म पानी की भाप इसको लगा के इसको पकाया जाता है। जैसे कि इडली ढोकला आप सबको पसंद होगा, राइट। इडली ढोकला देखिए कैसे इसको गर्म पानी, नीचे पानी गर्म किया जाता है, फिर ऐसा कुछ स्टैंड रहेगा, उसके अंदर वो चीज़ें डाल के इडली बनाई जाती है। देखिए इधर मोमोज बन रहे हैं, नीचे गर्म पानी रहेगा और यहाँ पे ये प्लेट है जिसमें इसमें छेद है तो उससे भाप ऊपर आती रहेगी और वो चीज़ पकती रहेगी, ऊपर वाली चीज़ पकती रहेगी। इसी तरीके से ढोकले को भी एक प्लेट में उसके बैटर को डाल के उसको नीचे से भाप लगाई जाती है तो ढोकला बन जाता है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं स्टीमिंग। और जो लास्ट प्रोसेस है वो है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है, ग्रिलिंग से क्या बना जाता है, सैंडविच और चिकन। आपने सुना होगा ग्रिल्ड सैंडविच एंड ग्रिल्ड चिकन, सुना होगा। तो देखिए इस तरीके से रहता है, इसमें भी नीचे आग होती है या कोयले होते हैं और ऐसी लंबी लंबी लाइंस होती है, इसको सलियाँ ऐसी होती है और उसके ऊपर चीज़ों को रख के सेका जाता है। या तो ग्रिल का एक ऐसा पैन भी आता है जिसके अंदर हम लोग चीज़ें सेक के बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रिलिंग।
ओके स्टूडेंट्स। और आमतौर पे आपने देखा होगा जो चीज़ें ग्रिल की जाती है उनके ऊपर ऐसे अलग से निशान होते हैं, ऐसे रेशे वाले अलग से निशान होते हैं। कभी आप ग्रिल सैंडविच खाओगे ना तो उसमें नोटिस करना कि उसमें कैसे अलग सी लाइंस होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ें ग्रिल की गई है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस योर वीडियो। आपने सब चीज़ें समझी होंगी कि किस तरीके से क्या अलग अलग मेथड्स होती है कुकिंग की, और कैसे एक चीज़ बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। ये सब चीज़ें समझी होंगी आपने। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।